हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो। और जो लोग बोल रहे थे कि हॉट रोबोट की जो नेक्स्ट पार्ट नहीं आ रहा है, तो मैं बोल दूँ उसके सारे पार्ट अपलोड हो चुका है, बट मैंने गलती कर दिया था, मैंने उसे प्लेलिस्ट पर नहीं डाला था। तो अब प्लेलिस्ट पर है, जाके चेकआउट कर लेना। ओके, लेट्स गो। तायंग जब नीचे चला आता है तब ये देखकर बोगम की डैड और मॉम बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसकी तरफ देखने लगता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, तायंग तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और कितना ज़्यादा सॉफ्ट और काइंड हार्टेड भी हो। मेरी सन के लिए तुम एक परफेक्ट मैच हो। मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब ये सुनकर बोगम खुद भी जो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है और वो तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, सच में तुम एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो मेरे लिए। आई डोंट नो मैंने तुम्हें कैसे पा गया हूँ, और मैं अगर तुम्हें एक बार पा गई ना तो मैं बहुत ही ज़्यादा केयर से तुम्हें रखूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक अपने मन में बोलता है, फकिंग शिट, तुम मुझसे पहले टच तो कर लो। तुम्हारी पहले मैं उसे 1000 बार टच कर चुकी हूँ और वो मेरा सिर्फ मेरा है। किसी और के पास वो गया ना तो मैं उसे ही ख़त्म कर दूँगी। जो मेरा है वो हर वक्त मेरा ही रहेगा। किसी और के पास वो नहीं जा पाएगा, बिकॉज मैं उसे जाने ही नहीं दूंगी। और ये बोलते हुए वो अपने हैंड को मुट्ठी में बदल लेता है, बट वो सिर्फ इन नाटक देख रहा था, कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। दूसरी तरफ तायंग जब अपने मन ही मन डर रहा था, बिकॉज वो जानता है कि जंगकुक को किसी और के माउथ से तायंग की तारीफ पसंद नहीं है। वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है कि कोई और जो उसके बेबी बॉय की तरफ देखे भी, ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। बट अब जो जंगकुक अपने माउथ को ऑफ करके ये सारा कुछ सुन रहा था, इसका मतलब इसके तुरंत बाद ही तायंग के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा जो तायंग की तरफ देख रहा था गुस्से से, और तायंग भी अपने मन ही मन डर रहा था और वो गॉड के पास सिर्फ यही प्रे कर रहा था जिससे और कुछ ही ना हो और तायंग सिर्फ बस जाए आज के लिए, बिकॉज आज ऐसे ही उसे पनिशमेंट मिला था और अगर फिर से उसे नाइट में पनिशमेंट मिलेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। वो नहीं चाहता है कि जंगकुक उसे फिर से पनिश करे। तभी अचानक से जो बोगम के मॉम है वो तायंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसकी तरफ थोड़ा सा अजीब तरीके से देखते हुए बोलता है, क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों देख रही हो, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा डर रहे हो। व्हाट्स रॉन्ग, अगर तुम डर रहे हो तो मुझे बोलो क्या हुआ है, क्या तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो। तब ये सुनकर मिस्टर किम बोलता है, नो, वो शादी क्यों नहीं करना चाहेगा, मैं खुद उससे पूछा था। तब ये सुनकर जो बोगम था वो हंसते हुए बोलता है, क्या मेरी बेबी बॉय ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया था। तब ये सुनकर जो नामजून था वो बोलता है, यस। बट इसे सुनते ही तायंग जो अपनी बिग आइज से पहले नामजून की तरफ देखता है, जहाँ पर नामजून की फेस की तरफ देखकर साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। बट तायंग डरते हुए जब धीरे धीरे जंगकुक की फेस की तरफ देखता है, तब वो देख पाता है कि जंगकुक की आँख से जो आग की गोलियां निकल रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी वो सारा कुछ जला के भस्म कर देगा। ये देखकर तायंग डरते हुए बोलता है, आंटी एक्चुअली मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा फ्रेश होकर आना चाहिए। आई थिंक आई वांट टू गो वॉशरूम, सो आई विल गो। और ये बोलकर वो जो हाथ से उठने लगता है, बट उसकी लेग्स शिवर कर रहा था और वो गिरने ही वाला था, बट बोगम उसे पकड़ लेता है और उसकी वेस्ट के अंदर अपने हैंड को बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिवली ग्रैब कर लेता है। इसे देखकर जंगकुक अपने आइज़ को दूसरी तरफ रोल कर लेता है और वो तुरंत वहाँ से हट जाता है। इसे देखकर तायंग तुरंत जो बोगम को अपने आप से हटा देता है और तुरंत जो ऊपर की तरफ जाने लगता है। वो चल नहीं पा रहा था पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से चल रहा था। तभी वो देख पाता है कि जंगकुक आसपास नहीं है। इसे देखकर तायंग जो एक लंबे सांस छोड़ता है और वो अपने मन में बोलता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इधर बोगम भी बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव एक्ट कर रहा है कुछ दिनों से, और जंगकुक इतना ज़्यादा बुरी तरीके से मुझे टॉर्चर कर रहा है। क्या करूँ, मैं कुछ भी कर नहीं पाऊँगी बिकॉज मैं उससे प्यार करती हूँ। क्या करूँ, मैं डैड को ये सब बातें नहीं बोल सकती, और वो जिस तरीके से मुझसे पनिश करता है, मैं सिर्फ ये डर रही हूँ कि कहीं मैं प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ। क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये बोलते हुए वो अपने वॉशरूम की तरफ जाने लगता है और वॉशरूम को बंद करते हुए अपने आँखों से ऊपर जो पानी देने लगता है और बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से वो रोने लगता है।
तभी अचानक से उसके पास से कोई अपने डार्क और डीप वॉइस में बोलता है, तुम ऐसे क्राई करते हुए अच्छे नहीं लगते हो, तुम मेरी अंडर क्राई करते हुए अच्छा लगते हो, बहुत ही ज़्यादा क्यूट तरीके से, और तुम जब मेरी नाम से मौन करते हो वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है बेबी बॉय। तेयोंग जो अपनी कांपती हुई आइस से पास देखता है, तब वो देख पाता है वहाँ पर जंगकुक बैठा हुआ था। इसे देखकर तेयोंग इतना ज़्यादा डर गया था, लग रहा था कि वो उसने भूत देख लिया है, और वो तुरंत वहाँ से हटने की ट्राई करता है और दौड़ते हुए जो वॉशरूम की डोर लॉक ओपन करने की ट्राई करता है। तभी अचानक से जो जंगकुक था वो आके तेयोंग को पीछे से पकड़ लेता है और उसे एक मिरर के सामने खड़ा करते हुए उसकी शर्ट को फाड़ देता है। इसे देखकर तेयोंग डरते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी तरफ हाथ जोड़ करते हुए बोलते हैं, जंगकुक आई नो तुम बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हो, आई नो तुम मुझे लव करते हो, ये भी सच बात है, पर प्लीज़ अब के लिए मुझे छोड़ दो। तुम वैसे भी सुबह मेरी लेग्स को ब्रोक कर चुके हो, अगर तुम फिर से अब मेरे साथ कुछ करोगे तो मैं अब नहीं बच पाऊँगी। मैं उन लोगों के सामने कैसे जाके खड़ा हो जाऊँगी, मेरी मॉम डैड की सम्मान कहाँ पर जाके गिरेगा। बोलो ना प्लीज़, मुझे छोड़ दो ना, तुम मेरी लव हो ना, तुम रात में मेरे साथ जो भी करना चाहो कर सकते हो, बस आपके लिए छोड़ दो प्लीज़। तब ये सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और वो बोलता है, नो नो बेबी बॉय, तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत कर दिया है। तूने क्या सोचा था, जैसे बोगम ने तुझसे टच किया, तेरी वेस्ट को टच किया, वैसे मैं नहीं कर सकती। तूने क्यों बोगम की टच को रेसिस्ट नहीं किया था। तब ये सुनकर तेयोंग रोते हुए नीचे गिर जाता है और वो फ्लोर पर बैठते हुए चीखते हुए बोलता है, मैंने उससे रेसिस्ट किया था, मैं बोल रही हूँ ना, प्लीज़ ऐसा मुझे टॉर्चर करना बंद करो, मैं मर जाऊँगी। तुम क्या सोच रही हो, इससे मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी लग रही हो। ऐसा नहीं है, ये कोई मूवी नहीं चल रहा है जो तुम इतना ज़्यादा पॉजिटिव एक्ट करोगे और मुझे अच्छा लगेगा। पॉजिटिवनेस इज़ ओके, बट इतना ज़्यादा पॉजिटिवनेस इज़ नॉट ओके। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड लव। यू नो ना, मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से तुम्हें प्यार करती हो, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम हर वक्त मुझे इतना ज़्यादा बुरी तरीके से ब्लैकमेल करोगे और टॉर्चर करोगे। बोलो, और तुम आप कुछ दिनों से जितने ज़्यादा पॉजिटिव होके मेरे साथ कर रही हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। तब ये सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और वो कुछ ना सोचते ही जो तेयोंग की पैंट को उसकी बॉडी से उतार देता है और उसे जो वहाँ पर साइड के एक टेबल के ऊपर बैठा देता है, जो बेचैन था उसके ऊपर। इसे देखकर तेयोंग रोने लगता है और वो अब रेसिस्ट करना भी बंद कर देता है, बिकॉज उसे पता था अगर जंगकुक एक बार हाँ कर देगा तो उससे रोकना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और अगर वो रोकना भी चाहा इसके लिए उसे कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। इस वजह से वो चुप रहता है और वो सिर्फ अपने बिग आइज से जंगकुक की आइज की तरफ देखने लगता है। बट जब जंगकुक अपने आप को तेयोंग के अंदर बिना कुछ प्रोटेक्शन की, बिना कुछ लुक की, कुछ भी नहीं, सिर्फ इन कर दिया था, वो भी विदाउट किस, तब ये देखकर तेयोंग जो अपने आइज़ को ऑफ कर लेता है और वो दूसरी तरफ देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मौन करने लगता है। इसे देखकर जंगकुक जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, यू किम तायोंग, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, अपनी फकिंग आइज़ को ओपन करो, मेरी तरफ देखो। तुम्हें अब शर्म लग रहा है, तुम्हें शेम फील हो रहा है, बट तब नहीं हुआ था जब तुम मेरे नाम से मौन कर रहे थे, तुम मुझे अपने अंदर चाह रहे थे और अब किसी और के लिए मुझे छोड़ने वाले हो। मैं कोई सीधा साधा आदमी नहीं हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो मेरे पास रहेगा, तुम मेरा हो। कोई और तुम्हें टच करेगा तो मैं उसकी गला काट दूँगी, उसकी पूरी फैमिली को जला दूँगी, राख बना दूँगी, और अगर मुझे ज़रूरत हुआ तो मैं मिस्टर किम तायोंग को और उसके साथ किम नामजून और किम सेok जिन को भी जला दूंगा। तब ये सुनकर तेयोंग रोने लगता है और वो जंगकुक की उतना ज़्यादा बुरी दर्द को झेलने लगता है। तभी अचानक से बोगम जो उसके रूम आ जाता है, जब वो स्किन स्लैपिंग आवाज़ पाता है तब ये देखकर वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, बट अगले मोमेंट में वो आवाज़ रुक जाता है बिकॉज जंगकुक कन्फ्यूज़ था कि कौन आया है बाहर। बट वो जब देख पाता है कि बोगम आया है तब ये देखकर वो तुरंत जो फिर से थर्स्ट करने लगता है। बट तभी अचानक से तेयोंग जो अपनी कांपती हुई वॉइस से जो बोलता है, प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाओ, मैं भी मर जाऊंगी, और ये अगर जान गया ना कुछ तो मेरे मॉम डैड को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़े से इंसल्ट करेगा, यू नो ना, प्लीज़ रुक जाओ। बट वो काँप रहा था, बट फिर भी जंगकुक उसे नहीं रुक रहा था
और तेयोंग जो कांपते हुए अपने हैंड से रिमोट को उठाता है और वो फिर शावर रूम की जो बॉक्स है उससे चला देता है, जिससे साउंड बाहर ना जाए। इससे जो बोगम था वो समझ पाता है कि अंदर जो तेयोंग है वो था शायद वॉशरूम के अंदर है, इस वजह से वो साउंड नहीं कर पा रहा है। तो उसने ये सारा म्यूज़िक ऑन कर दिया जिससे वो जान पाए कि अंदर कौन है। कुछ टाइम के बाद जब जंगकुक और तेयोंग फ्रेश होकर बाहर आ जाता है, तभी अचानक से उसके रूम के बाहर फिर से नॉक होता है जहाँ पर जिन था। तब ये देखकर तेयोंग जो डरते हुए बोलता है, अब जंगकुक प्लीज़ चले जाओ ना। और आप क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? पहले ही मुझे ब्रोक कर चुके हो, फिर अब, और मैं अब बिल्कुल भी चल नहीं पा रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक धीरे से तांग को अपनी गोद में उठा लेता है। इससे तांग की आइस ओवरडन हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, सिर्फ उसके आंखों से आंसू आ रहा था। उसे लग रहा था कि जंगकुक फिर से उसके साथ कुछ करने वाला था। बट जंगकुक धीरे से उसे अपने बेड पे लिटा देता है और उसकी तरफ देखकर, बहुत ज़्यादा डार्कली उसकी तरफ देखकर बोलता है, तुम मेरा ऑब्सेशन हो, मुझे प्यार में कोई बिलीव नहीं है, और अगर तुम मुझसे दूर जाने की ट्राई करोगे ना तो मैं तुम्हारी लाइफ को हेल में बदल दूंगी। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारी लाइफ को हेवन में बदल दूंगी। तुम क्या करोगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, बट आई डोंट नो तुम क्या चूज़ करोगे। बट तुम ये ज़रूर चूज़ करना कि हर वक्त ही मैं तुम्हारे पास रहूँगी, और ये सच है। तब ये सुनकर वो तेयोंग जो अपने आइज़ को बंद कर लेता है और वो सीधा अपने आइज़ को ऑफ करते हुए सोने लगता है। बट जंगकुक तुरंत ही जो उसके ऊपर ब्लैंकेट को उड़ा देता है और रूम को अंदर से लॉक करते हुए विंडो से बाहर निकल जाता है। बिकॉज जंगकुक बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्शल आर्ट्स, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, ये सब कुछ उसे आता था, तो इजीली उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। सो वो ऐसे ही कहीं पर भी जंप करके जा सकता है, और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता था कि तेयोंग के रूम से कैसे बाहर निकल जाता है। तांग जब फील करता है कि जंगकुक वहाँ से चला गया था, तब ये देखकर धीरे से वो अपने आइज़ को ओपन करता है और तुरंत अपने फ़ोन को लेकर जो जिमिन को कॉल करता है। तब ये देखकर दूसरी तरफ से जिमिन जो बहुत ही ज़्यादा दर्द से उठ नहीं पा रहा था, बट फिर भी वो फ़ोन को जो अपने ईयर के पास रखता है। तभी ये देखकर तेयोंग जो डरते हुए बोलता है, जिमिन मैं क्या करूँ? जंगकुक डे बाई डे और भी ज़्यादा रफ बनते जा रहा है, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं ऐसे चलता रहा तो मर जाऊंगी, और उसकी रफ एक्शन और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं क्या करूँ? तब ये सुनकर जो जिमिन था वो बहुत ही ज़्यादा पेन के साथ बात नहीं कर पा रहा था, फिर भी वो अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, अगर उसे तुझे कंट्रोल करना है तो उसके साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार कर, उससे यकीन दिला कि तू उसके पास है, वो सिर्फ अकेला नहीं है कि तुझसे प्यार करता है, तू भी करता है। सो प्लीज़ ऐसा कुछ कर जिससे वो बिलीव करे तुझे, वो तुझे इससे कम टॉर्चर करेगा, अच्छा रह पाएगा तू। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से साउंड करने लगता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा पेन में था। तब ये देख करता है बहुत ही ज़्यादा सैड होते हुए बोलता है, तुझे क्या हुआ है? आर यू ओके? क्या योंग भी तुझे टॉर्चर कर रहा है? तब ये सुनकर जिमिन जो अपने सैड वॉइस में बोलता है, ऑब्वियसली करेगा, तुझे पता है ना बिल्लू और भी ज़्यादा पॉजिटिव है, और उसने मुझे किसी और के साथ किस करते हुए देख लिया। आई डोंट नो, अगर वो मुझे ऐसे ही टॉर्चर करते रहा तो मैं मर जाऊंगी। तब ये सुनकर तेयोंग जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, तो तू बोल क्यों नहीं देता है कि तू उसे किस नहीं कर रहा था, वो तुझसे फोर्सफुली किस कर रहा था। तब ये सुनकर जिमिन वो डरते हुए बोलता है, देख मैं उसे ऐसा कुछ नहीं बता सकती, अगर उससे पता चला कि जेहब ने मुझे फोर्सफुली किस किया तो वो जेहब को मार डालेगा, और ऐसे भी वो ऐसे बेसमेंट में जेहब को आके ले आया है, और अगर मैं उसे बोलूँगी कि वो मुझे फोर्स किया तो वो जेहब को ईज़िली मार देगा। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से कोई मर जाए, और तुझे तो पता है ना कि योंगी कितना ज़्यादा गरम रक्त की है, अगर वो उसे मार देगा तो क्या होगा, और मुझे पता है अगर उसे पता चला कि उसने फोर्स किया तो मार डालेगा उसे। और वैसे भी अगर योंगी ने ये देखा कि मुझे दर्द हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो मेरे लिए कुछ फील करेगा सॉफ्ट जैसा,
और जो भी हो वो मुझे क्या करता है, दर्द देता है या और कुछ, पता नहीं वो लोग हम दोनों से कितना ज़्यादा प्यार करता है, कितना ज़्यादा दर्द देता है। बाय द वे मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, मैं बाद में तुझसे बात करती हूँ, ओके। और ये बोलते हुए वो कॉल को कट कर देता है। तब ये देखकर टैंक शॉक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। बट तुरंत सेकंड की वो देख पाता है कि तयंग के फ़ोन पर जो जुंगकुक के मैसेज था, बेबी बॉय मैंने तुम्हें बोला था रेस्ट करने के लिए, जिमिन को कॉल करने के लिए नहीं। तब ये सुनकर ही जो जुंगकुक की मैसेज था, ये देखकर तयंग डर जाता है और वो समझ पाता है कि शायद उसने कॉल को फॉरवर्ड करके रखा था। इस वजह से ये सारे बात जो जुंगकुक ने भी सुन लिया था और वो डरते हुए जल्दी से फ़ोन को अपने आप से दूर कर देता है और तुरंत सो जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि नामजुन जो बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वो खुद भी हमें समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, और बोगम और उसके मॉम डैड भी ये सब कुछ अजीब तरीके से देख रहा था। बट नामजुन इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर लेता है और तुरंत ही उन दोनों के एंगेजमेंट को बात बोलकर जो ये सारे बात को स्टॉप लगा देता है। और बोगम और उसकी फैमिली खाना खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। बट आफ्टर सम टाइम नाइट के जब 11 या 12 बज चुका था, तभी जो नामजुन और जिन रूम के अंदर आ जाता है और उन लोगों के पास एक्स्ट्रा की था। और अंदर आते ही वो जब देखता है कि टैंग बहुत ही ज़्यादा सैडली सोया हुआ था, उसकी आइज़ के नीचे जो ब्लैक मार्क्स पड़ गया था और उसकी लिप्स कटा हुआ था, उसकी हाल इतना ज़्यादा बुरा था, देखने में लग रहा है कि कोई उसे फोर्स किया है। इसे देखकर जिन शॉक हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगता है और वो सोचने लगता है ये सब किसने किया होगा। तभी अचानक से उसे जो कुछ आवाज़ आने लगता है बाहर से। वो देख पाता है कि बाहर जुंगकुक था, जुंगकुक जो पानी लेने के लिए नीचे आया था। इसे देखकर नामजुन जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, जुंगकुक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तयंग बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है दिन ब दिन। क्या तुम उसकी ध्यान नहीं रख रही हो? अगर नहीं रख पा रही हो तो मुझे बोल दो, मैं किसी और को मेरी सन के लिए हायर कर लूँगी। और यूँ नो ना कि मैं पहले एक आर्मी था और तुम्हें भी मैंने इस वजह से हायर किया हुआ है कि तुम बहुत ही ज़्यादा एक आर्मी सोल्जर हो और तुम तब तक मेरी सन को प्रोटेक्ट करोगी जब तक वो इस कंट्री को छोड़कर बाहर ना जाए। बट मेरी सन की फेस को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो और भी ज़्यादा परेशानी में है। तब ये सुनकर जुंगकुक हंसते हुए बोलता है, डोंट वरी अंकल, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उसे शायद अपनी स्टडी की कोई प्रेशर होगा इस वजह से, और वैसे भी मैं उसकी ख्याल रखती हूँ, सो डोंट वरी, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं इसकी फुल ख्याल रखूँगी। और वो अगर कल उठ जाएगा उसके बाद मैं तुरंत उसे लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगी। सो आप डोंट वरी रहिए। और वो कॉलेज भी जाता है रोज़ और पढ़ाई भी करता है, तो ऑब्वियसली बात है उसे टेंशन होगा। और मैंने जान पाई कि अगले कुछ दिनों के बाद ही उसकी फ़ाइनल एग्ज़ाम आने वाला है, तो इस वजह से शायद, सो डोंट वरी। और ये बोलते हुए जो वहाँ से चला जाता है और उससे देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि तय को कुछ हुआ है। इसे देखकर नामजुन शॉक हो जाता है और वो तुरंत जो जुंगकुक के डैड से कुछ बातें करने लगता है। एक्चुअली जुंगकुक भी बहुत ही ज़्यादा बिग एक बिजनेसमैन के सन है। बट जब तयंग मिलिट्री में था तभी वो जुंगकुक को देखकर पसंद कर लिया था और उसकी हुनर को देखकर। इस वजह से जब वो तयंग के प्रोटेक्शन को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित था, तभी वो जुंगकुक को जो तयंग के लिए ले आया था एज ए सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड हायर करके लिया था। बट वे सब कुछ जानता था कि जुंगकुक कितना ज़्यादा ऑब्सेस पर्सन है और कितना ज़्यादा खतरनाक भी। बट ये देखकर मिस्टर किम नामजुन जो शौक था कि डे बाय डे नामजुन नोटिस कर रहा था कि जुंगकुक के बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रहा है। अगले ही मोमेंट पर जब सुबह हो जाता है तब तयंग जो अपने लड़खड़ाते हुए पा के साथ जो बाहर आने लगता है और वो देख पाता है कि वहाँ पर जो जुंगकुक खड़ा हुआ था और वो बॉडीगार्ड की ड्रेस पहना हुआ था। तब ये देखकर तयंग जो धीरे से उसके सामने जाते हुए बोलता है, चलो मुझे कॉलेज जाना है, मेरा एक एग्ज़ाम है। तब ये सुनकर जुंगकुक तयंग की तरफ डार्कली देखते हुए बोलता है, पहले अपनी ब्रेकफास्ट को कर, फिर अपनी दवाई को ले, फिर मुझसे बात कर। तब ये सुनकर तयंग बोलता है, तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते हो।
तब ये सुनकर जंगकुक उसकी हेयर को ग्रैब कर लेता है और उसके तरफ एक फोर्स की पास करते हुए बोलता है, मैं और भी ज़्यादा डार्क वे में तेरे साथ बात कर सकती हूँ और फोर्स भी कर सकती हूँ। सो मेरे साथ ऐसा कुछ वैसा कुछ करने की ट्राई मत कर, सिर्फ और सिर्फ मैं जो बोलती हूँ वो कर। अगर तू मर जाएगा तो मेरी क्या होगा? मैं भी मर जाऊँगी। तू चाहता है कि मैं तेरे साथ मर जाऊँ? तब ये सुनकर टैंग रोने लगता है और वो बोलता है, मैंने गलती कर दिया है कि मैंने तुम्हारे साथ मेरी लाइफ को इन्वॉल्व किया है। मुझे तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। और ये बोलकर वो रोने लगता है। इसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा रिग्रेट फील करता है और वो जो जंगकुक टैंग की फेस पर एक पिक करते हुए बोलता है, प्लीज़ बेबी खाना खा लो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं मर जाऊँगी। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं मर जाऊँ तो प्लीज़ सब कुछ करो, मैं जो बोलती हूँ। तब ये सुनकर टैंग नीचे की तरफ देखता है। उसकी आंखों से आंसू आ रहा था, बट वो जो तुरंत ही डाइनिंग टेबल के ऊपर चेयर के ऊपर बैठ जाता है और खाना को खाने लगता है। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, बट वो खाना नहीं खा पा रहा था। जब टैंग नोटिस करता है दूसरी तरफ जो जंगकुक की प्लेट लगा हुआ था, वह जंगकुक खुद भी नहीं खा रहा था। इसे देखकर टैंग जब खाना अपने हाथों से जंगकुक की तरफ पास करता है, इसे देखकर जंगकुक अपने माउथ को ओपन करता है बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी बॉय से थोड़ा सा लव चाहता है और इस वजह से वो इतना ज़्यादा रफ बिहेव करता है। बट ये सारा कुछ जो दूसरी तरफ से किचन से खड़ा होकर जिन देख लिया था और वो जब इतना ज़्यादा बुरा हालात देखता है उन दोनों की सन की लाइफ की, तब वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो तुरंत जो अपने आइज़ को नीचे करते हुए दूसरे काम करने लगता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हॉट रोबोट की पार्ट जो आप प्लेलिस्ट पर जाके पा जाएंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझसे ज़रूर बोलना और शायद और एक न्यू स्टोरी मैं नाइट में डालूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।